आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सीरीज के हवाले से दूसरी वीडियो है हमारी, मीनिंग, नेचर एंड नीड ऑफ गाइडेंस। ये है क्या? इससे पहले हमने इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी, तो आज हम इसका सही से मीनिंग जानेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे फर्दर और कुछ डेफिनेशन इसकी देखेंगे हम, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने इसकी नेचर, ये होती क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फर्दर नीड क्या है, ज़रूरत क्यों है। कोई चीज़ जब हम उसको सिर्फ अगर पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन तक ख़त्म हो जाती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका मज़ा तब होता है जब हमें उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। तो होपफुली कि हम रियलाइज़ करेंगे कि जी ये जो काउंसलिंग है या गाइडेंस है ये कितना इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो एक तीर से दो शिकार खेलते हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट मतलब आउट ऑफ बॉक्स करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो उससे आपकी लर्निंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और उससे मैं भी बहुत कुछ गेन करता हूँ। तो अपनी फोकस जो है ना वो आपने मेरी तरफ रखना है और हमारा इंटरेक्शन रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहले द मीनिंग। अच्छा, मीनिंग क्या है? हेल्पिंग अ पर्सन टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड टेक राइट डिसीजन। कि हम एक आदमी की हेल्प करें कि वो समझ जाए, कि वो अपने बारे में समझ जाए और सही डिसीजन ले सके अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो ये जो हेल्प है इसको हम गाइडेंस बोलते हैं। अब गाइडेंस में जो दूसरी चीज़ है वो क्या है जी? क्रो एंड क्रो क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। मतलब मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है। क्रो एंड क्रो कहता है गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू पर्सन इन सॉल्विंग हिज एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम। के गाइडेंस एजुकेशन से मुतालिक भी हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उसके पर्सनल, उसके ज़ाती मामलात के हवाले से, और फर्दर उसकी एजुकेशन, वोकेशन के हवाले से भी गाइडेंस कहलाती है। तो गाइडेंस वो हेल्प है जो हम मुख्तलिफ शोबों में बतौर एक्सपर्ट, बतौर एक समझदार या एल्डर जो हम अपने छोटों को प्रोवाइड करते हैं उसको हम, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये जिसको नहीं मिलती आप उससे पूछिएगा। लाइफ में गलत डिसीजन ले लिए और पता नहीं करना कुछ था पूरी ज़िंदगी, फिर बाद में पछतावा रहा कि नहीं यार मैं तो इसके लिए फिट नहीं हूँ। पर्सनैलिटी के हवाले से, कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ जानते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो कॉन्फिडेंट नहीं बने, शाइनेस का शिकार रहे, तो जिसको मैं कहता हूँ जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बहुत नॉलेज वाले लोग होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने काउंसिल नहीं किया, बहुत सारे जो ज़ाती मसाइल हैं उनका शिकार रहते हैं। मसला कुछ नहीं होता लेकिन उसको एग्जैजरेट इतना करते हैं कि आखिर में बीमार होकर बिस्तर के हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। अब जून्स क्या कहता है? गाइडेंस इज असिस्टेंस गिवन टू इंडिविजुअल्स इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस। मतलब गाइडेंस आपको कि जी आपके पास चॉइस A, B, C है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्रोफेशन, अपने वोकेशन के लिए। अब उन चॉइसेस में से जो बेस्ट चॉइस है वो गाइड आपको बता सकता है। डिसीजन आपने करना है। गाइडेंस में ये चीज़ है कि जो गाइड होता है वो आपको एक जनरल रहनुमाई देता है, आप अपने एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और उसके मुताबिक डिसीजन लेते हैं। तो जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ये आपको एक अच्छा इंसाइटफुल गाइड दे सकता है। अब देखते हैं जी नेचर ऑफ गाइडेंस। अब इसके नेचर या इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या इसकी खसूसियात क्या हैं, गाइडेंस कब होती है, कैसे होती है। इट इज़ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। छोटा बच्चा है उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, बड़ा हुआ, एडोलेसेंस में गया, उसके बाद जो है ना वो स्कूल में गया, तो हर जगह फिर वो काम करता है, वो प्रोफेशनल होता है, वो बूढ़ा हो जाता है, तब तक यानी गोद से गोर तक गाइडेंस की हमेशा हर आदमी को हर दफ़ा ज़रूरत होती है, यानी हर मरहले पे ज़रूरत होती है। उसके बाद ये इंडिविजुअलाइज होती है। मेरे लिए गाइडेंस का मेयार या गाइडेंस की ज़रूरत कुछ डिफरेंट होगी, दूसरे आदमी, हर बंदे की जो गाइडेंस की नीड है वो इंडिविजुअलाइज होती है, वो उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक और उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्रोवाइड किया जाती है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होती है। फर्दर ही हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। गाइडेंस हमें अच्छे या बुरे डिसीजन, यानी अगर गाइडेंस ठीक से नहीं है बुरा डिसीजन ले लेंगे। तो गाइडेंस लेने के लिए जो आपने सीनियर चूज़ करना है या स्पेशलिस्ट चूज़ करना है उसका भी हमने ख्याल रखना है कि क्या वो उस मामले में अथॉरिटी है, क्या उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप राइट डिसीजन ले सकेंगे। प्रिवेंटिव, अच्छा
ये प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है, यानी गाइडेंस अगर अच्छी है तो आप प्रिवेंट करेंगे किसी बड़े नुकसान से। आप डिसीजंस लेंगे लेकिन कोई बड़े नुकसान से बचने के लिए आपको अगर अच्छा गाइड मिलेगा तो वो आपको फ्यूचर से के जो फ्यूचर के मसाइल हैं, नुकसान हैं, गलत डिसीजन है, उसको पहले से आपको आगाह करेगा। आगे आपकी मर्ज़ी। फिर हेल्प अंडरस्टैंड इंटरेस्ट एप्टीट्यूड। हर बंदे का इंटरेस्ट एप्टीट्यूड डिफरेंट है, उसको कि जी आपका क्या इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपकी एबिलिटी क्या वो मैच करती है, तो गाइड आपको ज़्यादातर ये बताने में कामयाब होता है, क्योंकि ख़ुद भी आदमी बेहतरीन अपने आप को असेस कर सकता है। लेकिन जो बाहर से बंदा देखता है, जो स्पेक्टेटर होते हैं, आपने अक्सर उसमें देखा होगा कि यार इसको जो इसने बैटर ने या बैट्समैन ने जो ये शॉट मारनी थी, ये इसको आगे फ्रंट फुट पे जाके खेलता तो शायद इसका कैच ना होता। तो जो बाहर का बंदा होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो आपको मोस्टली बेहतर राय देता है कि वो बाहर से। आप खुद से अगर कुछ कर रहे हैं तो आउट ऑफ इमोशंस भी बहुत सारी ऐसे गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो दूसरों से कोई उसका रैशनल लें और अच्छे डिसीजन के लिए आप चॉइसेस कर सकते हैं। फर्दर इसकी नीड क्यों है, साथ साथ नीड भी मैं वजाहत करता रहा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं एजुकेशनल चॉइसेस के अंदर गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जी, बाद में मत्थे पड़ दिया, मैंने ये करना ही नहीं था जी, मेरा तो इसका मिजाज ही नहीं था, मैंने जनाब लिटरेचर चुन लिया और मुझे 2 शेर याद नहीं होते, मुझे पता नहीं है कि जो शेक्सपियर है वो कौन था, मुझे पता नहीं है जॉन कीट्स कौन था, तो या उसके बारे में कभी मैं किताबों के नज़दीक ही नहीं जाता, लिटरेचर चुन लिया। तो ये भी मतलब मिसमैच हो जाता है। इसलिए आपकी जो एजुकेशनल चॉइसेस हैं वो अच्छी गाइडेंस से बेहतर चॉइसेस हो सकती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो भी मौजूद है, लेक्चर मौजूद है। हर आदमी, यानी इसको वो बताते हैं कि जैसे हमारी फिंगर जो प्रिंट्स हैं हर आदमी के अलग अलग हैं, इसी तरह से मिजाज, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट हर आदमी का बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको मद्देनज़र रख के गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है मिजाज के मुताबिक और पर्सनैलिटी के मुताबिक। फिर इसकी इंपॉर्टेंस जी हम पढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होते हैं, आप नई जगह पे गए, नए स्कूल में गए, नए माहौल में गए, नए कलीग्स के साथ, तो वहाँ पर आपने कैसे एडजस्ट होना है, ये भी आपको गाइडेंस की शदीद ज़रूरत होती है। उसके लिए आप रहनुमा ढूंढते हैं कि जी प्रॉपरली कैसे मैंने इसमें पेनिट्रेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अपने आप को बनवाना है। तो यू नीड एडजस्टमेंट के लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए। करियर प्लानिंग, कि आपने करियर कि जी मैंने MBBS करना है, ठीक है जी कर लिया, तो आप उसके लिए बने नहीं, आपका वो मिजाज नहीं है, तो करियर के लिए कि करियर चूज़ किया, फिर उसमें कौन सी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो यहाँ पर भी अक्सर गलत गाइडेंस की वजह से, यानी गलत गाइडेंस का मतलब है दोस्त अब आप जो कर रहे हैं तो वो भेड़ चाल में चलते गए और गलत डिसीजन ले लिया और आखिर में पता चला कि ये तो हम इसके लिए बने ही नहीं थे। तो इसलिए करियर प्लानिंग में भी हमें ज़रूरत होती है बहुत सख्त। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कॉन्फिडेंस है, अच्छा, और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मुख्तलिफ आदमी के जो ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी आप जानते हैं, दिस इज़ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, कि आपका पर्सोना, आपका इमेज, तो वो कैसे बेहतर हो सकता है, उसके जो मसाइल हो सकते हैं वो कैसे हम हल कर सकते हैं। तो गाइडेंस होती है जो आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स के मुताबिक जो है वो आपको डिसीजन लेने में मदद देती है। तो आपकी पर्सनैलिटी के जो भी इश्यूज़ हैं वो गाइडेंस हल करने के काबिल होती है। रोल ऑफ अ टीचर, अच्छा, अब क्योंकि हम इसको एक स्पेशल सिनेरियो में पढ़ रहे हैं कि एक टीचर के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, उसमें जो स्कूल के हवाले से हम पढ़ें, स्टूडेंट के हवाले से, तो टीचर का उसके अंदर क्या रोल है। तो टीचर एक जनरल गाइड होता है, इसको कहते हैं कि वो फर्स्ट काउंसलर होता है, तो उसका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ, टूवर्ड्स द गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, टीचर बच्चे की एबिलिटीज़ को समझता है और उनको बताता है तुम्हारे अंदर ये काबिलियत हैं, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तो इसको आप कैसे वो कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सब्जेक्ट चॉइसेस के अंदर भी टीचर हेल्प कर सकते हैं, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो टीचर का यहाँ पर हम रोल सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्व्स पर्सनल एंड एकेडमिक इशूज़, बच्चे के पर्सनल मामलात हैं, उसको फाइनेंशियल इशूज़ हैं, घरेलू मामलात हैं, या उसकी पर्सनैलिटी के कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व कर सकता है कौन, टीचर। फिर टीचर इज़ मोस्टली फर्स्ट काउंसलर इन स्टूडेंट्स लाइफ। टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टीचर ने बच्चे को मिसगाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया, ठीक से काउंसल ना किया, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो अजाब बन जाती है। इसलिए टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट रोल होता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, टुवर्ड्स द काउंसलिंग ऑफ अ स्टूडेंट, क्योंकि
जो पहला एक्सपर्ट स्टूडेंट को मिलता है और जिसको वो फैसिनेट करता है, आइडियलाइज करता है, वो टीचर होता है। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो के गाइडेंस के क्या एथिक्स हैं वो उसको समझने चाहिए। गाइडेंस किस तरह से की जाती है, कैसे हमने बच्चों की एबिलिटीज़ और उसकी जो अचीवमेंट है कैसे उसको हमने फर्दर उसकी सक्सेस में तब्दील करना है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ अ टीचर। ये थी आज की हमारी वीडियो और ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। फर्दर जो है वो मैं कोशिश करूँगा पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की फर्दर 6-7 वीडियोस के अंदर। होपफुली कि आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, मज़ा आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।